जॉन एडम ने कहा कि आज मेरे पास सिर्फ युद्ध और राजनीति पढ़ने और समझने का वक्त है, ताकि मेरे बच्चे को यह स्वतंत्रता मिल सके कि वो गणित और दर्शन पढ़ सके। मेरे बच्चों को नेविगेशन आना चाहिए, खेती आना चाहिए, व्यापार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को यह अधिकार हो कि वो चित्रकारी, कविता और संगीत सीख सके। वो, वो भविष्य की बात कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग अंग्रेजों की गोदी में बैठ के चुना, और वो स्वतंत्रता जो है अंग्रेजों के हिसाब की स्वतंत्रता थी। वो भारत या भारतीय जनता की भारत की जनता के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। वह अंग्रेजों की शर्तों के अनुसार स्वतंत्रता थी, और इसमें जो है बेहिसाब कांग्रेस पार्टी, मोहनचंद करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब शामिल थे। उन्होंने कोई ऐसा विचार नहीं किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद की जो पीढ़ी है वो किस भारत में जाएगी, वो भारत के लिए क्या होगी और भारत उसके लिए क्या होगा। हमको जो है अहिंसा की नपुंसकता में लपेट दिया गया। राम राम भाई। मैं पुष्कर अवस्थी आज प्रारंभ के मंच पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बात मुझे कहनी है जो कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात थी, और इस विषय में इस ये विषय जिस विषय में बात करना चाहता हूँ वो मेरा प्रिय विषय भी है। ये अक्सर जो है, जब से जेन जी का जिक्र होने लगा है, वर्तमान पीढ़ी पे बातें होने लगी हैं, और ये इस तरह की बातें ये भी होने लगी हैं कि भारत का वर्तमान का युवा वर्ग उस तरह की ऊर्जा क्यों नहीं अपने अंदर समाहित कर पाया जो अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए अपनी प्राथमिकता तय करता हो। ये नहीं हुआ है। और जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया, इसका उत्तर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में बहुत पहले आ गई थी कि मुझको यदि वर्तमान में यदि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये दृढ़ विश्वास है, इतिहास सब उन अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर समेटे रहता है जो आपको इस वर्तमान में नहीं दिख रहा होता। मैंने जब से इतिहास, क्योंकि मेरा ये एक बड़ा प्रिय विषय भी रहा है, तो उसको पढ़ना चालू किया, तो मैंने कहा उसको पढ़ा ही नहीं, मैंने उसे समझा भी किया। वैसे तो मैंने विभिन्न सभ्यताओं के इतिहास, विभिन्न राष्ट्रों का इतिहास पढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझको अमेरिकी इतिहास ने बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया। क्योंकि भारत के संदर्भ में मैं समझता हूं कि अमेरिकी इतिहास जो है वो कई उलझे हुए प्रश्नों को उत्तर देता है। वैसे तो मैंने जो है इंका, माया, रोमन, फ्रेंच, ओटोमन एम्पायर, इन सब का इतिहास पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी इतिहास मुझे ज्यादा वर्तमान के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रासंगिक लगता है। ये तो हुई मेरी बात, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने जो है एक चीज पे बड़ा और गौर किया है। वो ये है कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के जो भारत के राजनीतिक विचारक रहे, जो उन्होंने लिखा है, तो उससे उसको देख के साफ पढ़ के साफ लगता है कि उन पर ज्यादा प्रभाव जो है यूरोपियन इतिहास का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का,
ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास का ज्यादा प्रभाव रहा। या ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण जो है, जो भी उन्होंने विवेचना की, उसके पीछे वो उससे बड़े मूलतः प्रभावित रहे। अमेरिकी इतिहास में केवल उनकी भूमि जो है, जो उनका 1856 में अमेरिका में दासता का जो है, दासत्व की प्रथा जो थी, उसको जो है निर्मूल किया गया था, उस पे बात होती है। उसका प्रभाव जरूर जो है भारत के वर्तमान 19वीं और 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विश्लेषकों और विचारकों पे पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो उन्होंने सबसे बड़ी चूक की इन भारतीय राजनीतिज्ञों ने, जो जो 19वीं 20वीं शताब्दी में लिख रहे थे, और वो जो उस वक्त भारत की भावी पीढ़ी के लिए एक समग्र भविष्य तय कर रहे थे, उन्होंने जानते बूझते कहिए या कई कारणों से अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसको, और साथ में अमेरिका जो एज ए राष्ट्र जो उसका निर्माण हुआ है, उसको पे ज्यादा बात नहीं कही। उसका बुक समझ में भी आता है मुझको। उसका शायद कारण ये था कि जो ये विचारक थे, राजनीति भारतीय विचारक, ये दास थे, ब्रिटिश एजुकेशन के प्रभाव में थे, और ब्रिटेन ने निश्चित रूप से, क्योंकि उन्हीं से अलग अमेरिका हुआ था, तो वो जो है उसकी झांकी जो है यहाँ उस बड़ी स्पष्टता से यहाँ के हमारे अग्रजों के सामने नहीं थी। मैं उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद भी मैं देखता हूं जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी अमेरिका के उस इतिहास को जो है नकारा है। नकारा शब्द गलत है, ये कह सकते हैं कि उस पर बात नहीं की कि 1776 में अमेरिका ब्रिटेन के जो है उपनिवेशवाद से अलग हुआ, एक चार्टर बना, लोकतंत्र बना। फिर उसके बाद उसने एक संघर्ष किया करीब 70 साल का, जब तक कि वहां गृह युद्ध नहीं हुआ अमेरिका में, दास, जिसमें एक प्रमुख विषय जो है दास प्रथा थी। उस पे बहुत कम है, और उसके बाद तो और भी कम। मैं उसका कारण समझता हूं, या तो ये अहंकार, हम बड़ी बहुत पुरानी सभ्यता है, हजारों साल पूर्व की, और ये जो है 400 500 की साल का इतिहास वाला। लेकिन जो हमसे सबसे निकट जो था, जहां की चर्निंग हुई थी, वो अमेरिका में ही हुई थी। इसलिए हमको उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो उनके महानायक थे, उन पर गौर करना चाहिए था। आप जो है आज के अमेरिका से और 1776 के 18वीं शताब्दी के अमेरिका से तुलना मत कीजिए, क्योंकि यदि आप वहां पर जो है कंपेयर करने लगेंगे, तो फिर आप जो है बिल्कुल गलत दिशा में चले जाएंगे। मेरी बात बिल्कुल ही बेमानी हो जाएगी, आप नहीं समझ पाए। भारत में जो, मैं अपने पीढ़ी के भी लोगों से और नवयुवकों से भी जब बात करता हूँ, तो अमेरिका में पुराने लोगों में किसको याद करते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो उनका प्रथम राष्ट्रपति था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक बड़ा दार्शनिक और लेखक भी था। अब्राहम लिंकन, जिसने जो है दास प्रथा को जो है अंत किया। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि इन तीन चार व्यक्तित्व के अलावा जो है भारत का जनमानस जानता भी है कौन क्या था। मैं यहां बात करूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, वो था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो है अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति। ये वो काल था जब 1776 के बाद
कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की और बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है मिनिस्टर ऑफ फ्रांस नियुक्त किया। मिनिस्टर ऑफ फ्रांस का अर्थ ये हुआ वो फ्रांस के अमेरिकी राजदूत थे। फ्रैंकलिन का बड़ा जो है बड़ा नाम था यूरोप में, इसी दृष्टिकोण से निश्चित रूप से भेजा गया था। कुछ काल के बाद जो है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉन एडम्स को भेजा फ्रांस, और वो इसलिए कि ताकि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की सहायता करें। क्या सहायता करी थी? वो अमेरिका चाहता था फ्रांस से एक थी ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉमर्स और ट्रीटी ऑफ अलायंस। इन दोनों के लिए जॉन एडम्स गए। जॉन एडम्स जब वहां गए तो उस वक्त जो है अमेरिका में वो सॉरी फ्रांस में लुई 16 का राज था। और जब आप जानते ही हो कि उस पीरियड में जो है उस काल में फ्रांस अपने बिल्कुल चरम पे था। जॉन एडम्स जब वहां गए तो वहां पर लुई 16 के दरबार में जॉन एडम्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, उनका ज्यादा स्वागत नहीं हुआ। या ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस का अभिजात वर्ग था, जो इलीट था, वो जॉन एडम्स को कमतर आंकता था। उसका कारण यह था कि जॉन एडम्स को फ्रेंच नहीं आती थी, और उस जमाने में फ्रेंच भाषा जो थी वो विश्व की कूटनीतिक भाषा थी, विशेषतः यूरोप में। तो उनको कम पढ़ा लिखा समझ लीजिए, या अपने से आप अपने इंटेलेक्ट से कम माना जाता था। तो ऐसे ही एक दरबार में जो है दरबार लगा था, वहां पे जॉन एडम्स गए। तो एक संभ्रांत महिला ने जो है जॉन एडम्स से पूछा कि आपने ओपरा देखा? कोई नया ओपरा आया हुआ था। तो ओपरा जो है पाश्चात्य जगत में, विशेषतः यूरोप में, क्लासिकल यूरोपियन जो म्यूजिक होता है, गायकी होती है, उसको एक नाट्य स्वरूप में होता है। और वो जो है ओपरा देखना, ओपरा जाना जो है कि अभिजात वर्ग में जो है बड़े ही जो है बौद्धिकता का एक प्रमाण माना जाता था उस काल में। आज भी है वैसे तो जॉन एडम्स ने कहा उस महिला को कि मुझको जो है या मेरे कान को संगीत की समझ नहीं है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जो हूँ फाइन आर्ट्स या ललित कला में जो है अपना समय लगाऊं। इस पर जो है उनके इस उत्तर से जो है पूरी जो वहां जितने लोग बैठे थे वो हंसने लगे। और ये एक तरीके से हंसक जब मजाक किसी का बनाया जाता है, उस तरह की हंसी थी, और एडम्स इस बात को समझ गए थे। तब एडम्स ने जो बातें कही वो अमर वाक्य थे। जॉन एडम्स ने कहा कि आज मेरे पास सिर्फ युद्ध और राजनीति पढ़ने और समझने का वक्त है, ताकि मेरे बच्चे को यह स्वतंत्रता मिल सके कि वो गणित और दर्शन पढ़ सके। मेरे बच्चों को नेविगेशन आना चाहिए, खेती आना चाहिए, व्यापार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को यह अधिकार हो कि वो चित्रकारी, कविता और संगीत सीख सके। वो, वो भविष्य की बात कर रहे थे वो। और यही अंतर जो है जॉन इसी एक अंतर से जो है बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो अग्रज थे, हमारे जो राजनीतिक कर्णधार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग अंग्रेजों की गोदी में बैठ के चुना, और वो स्वतंत्रता जो है अंग्रेजों के हिसाब की स्वतंत्रता थी। वो भारत या भारतीय जनता की भारत की जनता के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, वह अंग्रेजों की शर्तों के अनुसार स्वतंत्रता थी। और इसमें जो है बेहिसाब कांग्रेस पार्टी, मोहनचंद करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब शामिल थे।
इन सब लोगों ने अपने अपने जो मानक तय किए, जो उनके विचार थे, वही हमको जो है धरोहर के रूप में दिया। उन्होंने कोई ऐसा विचार नहीं किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद की जो पीढ़ी है वो किस भारत में जाएगी, वो भारत के लिए क्या होगी और भारत उसके लिए क्या होगा। हमको जो है अहिंसा की नपुंसकता में लपेट दिया गया। हमने जो है 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता जो कि युद्ध करके मिली थी, उसको पूरी तरीके से हमने हाशिए में डाल दिया। उस पर हमने बात करना गवारा ही नहीं समझी। तो जब आपने अपनी पीढ़ी को लड़ने का साहस ही प्रदान नहीं किया, मौलिक अधिकार ही नहीं दिया, तो वो कालांतर में वो पीढ़ी जो है और जो है नपुंसक होती है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा अपराध, अपना अपराध अपराध बोध भी है। मैं जिस पीढ़ी को मैं को रिप्रेजेंट करता हूं वो है जिसने 50 के दशक और 60 के दशक में पैदाइश ली। मैं थोड़ा सौभाग्यशाली इसलिए था कि मेरे पिता डॉक्टर थे और वो जो है अपने कर्म और विचार से जो है पूर्णतः जो है जो आज के तारीख में राष्ट्रवादी कहा जाता वो थे और हिंदूवादी भी। तो मैंने रास्ते में जो है जब मैं 70 के दशक और 80 के दशक और 90 के दशक में 80 विशेषतः 70 और 80 का जो मेरा दशक था, उस काल में मेरे पिताजी मुझको बीच बीच में जब मैं मेरा भटका हुआ काल आता था तो वो मुझे पुरानी बातें बताते थे जो कि किताबों में नहीं मिलती थी या छुपी रहती थी। वो अपने साथ जो है जो जीता जाता उन्होंने इतिहास देखा था उसमें बात करते थे। तो मैं जो हूँ आज जो मेरा परिवर्तन है, इसीलिए अपने पिताजी के मारे है और मैं पिता को ही अपना गुरु भी मानता हूँ। लेकिन ये सौभाग्य सबको तो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी जो मेरे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं, हमने तो उनको उसी तरीके में लेकर आए जो सामने था, क्योंकि देश का वातावरण ही जो है वैसा हो चुका था। हमने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता को 1776 को किनारे लगाया। अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों को केवल दास्ता में कि दास प्रथा का अंत करने के लिए हुआ, इस झूठ को सरासर आलिंगनबद्ध किया। जबकि अमेरिका का जो गृह युद्ध था वो विशेष इस बात पे था, अब्राहम लिंकन ने इस बात पे किया था कि उसका एक भाग दक्षिण दक्षिण के जो राज्य थे वो उससे अलग हो रहे हैं। और लिंकन का मानना था कि अमेरिका कैन नॉट बी डिसॉल्व। सब कुछ हो सकता है, सब चीजें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन एक चीज शाश्वत तथ्य है, वो है अमेरिका। अमेरिका के टुकड़े नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने सभी कार्य किए और उस विषय में कभी मैं और बात करूंगा। लेकिन हमको सिर्फ दास्ता में उलझा कर रखा गया कि दास प्रथा समाप्त हुई, लेकिन वो भी एक सिरे से पूरी तरह सत्य नहीं। तो मेरा आज यही कहना है कि जॉन एडम्स ने जो अमेरिकी स्वतंत्रता के महानायकों में से एक था, उसने इस बात की थी इसको कि उसके पास युद्ध और राजनीति का सुनने और समझने की शक्ति थी, और सिर्फ इसीलिए ताकि उसके बच्चे व्यापार कर सके, जीवन की और धाराओं में तरक्की कर सके, और फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन हो, जो तीसरी पीढ़ी, उसके पास ये जो है मौका है कि वो जीवन की जितनी खूबसूरती है, कला विधा, उस पर अपना ध्यान लगा सके और उसमें जो है आगे बढ़ सके। ये सोच हमारे नायकों की नहीं थी, हमारे तथाकथित महानायकों की नहीं थी, हमारे राजनेताओं की नहीं थी। उनकी सिर्फ थी कि उन्होंने जो परोसा हुआ झूठ जिसको कि भारत की जनता के सामने उपलब्ध कराया, उन्होंने जानते बूझते कराया। और उन्होंने जो है जीवन के सत्य से, जो असली सत्य था, वो था भारत की आत्मा। उस आत्मा को ही अलग रंग से रंगने की कोशिश की और वही परोसा। भारत जो कि जो है भारत का हिंदू जो निर्बाध रूप से सभी धर्मों सभी तरीके के विचारों को अपने यहाँ आलिंगन करते जो है शताब्दियों से करता है, उस पे जो है 18वीं शताब्दी में गढ़ी गई एक झूठी धर्मनिरपेक्षता का हमको चोला पहनाया गया।
ये सारे पाप जो है गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने किया और उस वक्त के नेताओं ने किया। तो मैं जो हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आज की जनता, नवयुवक है, उनको मैं अपनी पीढ़ी की तरफ से उनसे मैं माफी मांगता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अलग था या बाकी कहते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी की जितना जो आज है या आज के वर्तमान के नवयुवकों में वो चेतना नहीं है। राष्ट्र के प्रति अधिक राष्ट्र क्या अधिकार देता है उसकी चिंता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य क्या है उससे बिल्कुल ही वो जो है विमुख है। लेकिन एक सुनहरा क्षण भी है कि 2014 से हमको ये मौका मिला है, एक दशक हो चुके हैं, कि जहां पर जो है हमको जो है जो हमने गलतियां की उसका पुनर्निरीक्षण करके उसमें सुधार करके हम अब ये आगे पीढ़ी को सुरक्षा उनके भविष्य के लिए आगे परोसें। तो मैं यहां पर अपनी बात इसी बात पे खत्म करता हूं। अपने बाप दादाओं के पापों के प्रायश्चित हमेशा वर्तमान पीढ़ी करती है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और मेरा प्रायश्चित यही है कि जो सत्य जो वो नहीं बता पाए, हमारे अग्रज, जो सत्य उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने सत्य वो किया ना उसको ओढ़ा, वो आपके समक्ष लाएं और आप जो है अपनी चिंता न कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है आनंद लेने का समय नहीं है। ये वो काल नहीं है, ये मंथन काल है। आपको अपने भावी पीढ़ी वो कलमा ना पड़े, वो जो है चर्च में ईसाई ना बनाया जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके नाती पोते सनातनी हिंदू रहे, तो आपको आज से पढ़ लेना होगा, पुराने झूठों को उजागर करके युद्ध और युद्ध की राजनीति अपने अंदर आत्मसात करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं जो हूं आप सबसे विदा लेता हूं। मेरी बात ही समझ में आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और साथ में जो है आप सबसे विनम्र आग्रह है, जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो कृपया अवश्य कर लें। इसी के साथ साथ राम राम।